हेलो दोस्तों, सरकारी हेल्पर यूपी 32 में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत की जांच एजेंसियां। दोस्तों ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछे जाते हैं और जानकारी भी होनी चाहिए। सबसे पहले देखेंगे आज हम ईडी। ईडी का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय, आप लोग नाम इसका सुने होंगे दोस्तों। ईडी ये होता है प्रवर्तन निदेशालय। सबसे पहले ये जांच कहाँ पे लगती है? जब करोड़ों का घपला होता है दोस्तों। जैसे मान लो कोई टैक्स चोरी कर रहा है, कोई संपत्ति बना लिया करोड़ों की, वो पैसा कहाँ से आया, कहाँ से, मतलब कौन सा बिजनेस करते हो, कहाँ इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो दोस्तों, ये सब इसी में जांच होती है दोस्तों। जैसे कोई टैक्स चोरी से बनाया गया कोई संपत्ति मान लो, तो संपत्ति कहाँ से आई उसकी जांच होती है। ज़्यादातर लोग अमीर लोगों पर ही छापा मारती है। ये एजेंसी अमीर लोगों पर ही छापा मारती है। इसमें करोड़ों का लेन देन होता है दोस्तों। इसी को देखते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ से इतना पैसा ला रहा है, कोई आतंकवादी तो नहीं संबंधित है, क्योंकि इतनी संपत्ति एक निश्चित आय होती है। उसी आय के अनुसार दोस्तों अपना अपना काम करते हैं। तो जिससे आय से ज़्यादा किसी के पास पैसा आ रहा है तो उसकी जांच बैठाई जाती है कि एक महीने में इतनी संपत्ति कहाँ से आई दोस्तों। ठीक। दूसरा नंबर है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक। सीबीआई का नाम सुना ही होगा दोस्तों। ये किसके अधीन होती है दोस्तों? ये सरकार की होती है, यानी कि केंद्र सरकार। सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार की एजेंसी है, एक प्रकार की है, उसी के हिसाब से चलती है दोस्तों। ये केंद्र सरकार की है। ठीक। तो ये केंद्र सरकार की एजेंसी है, जो जिसका आदेश कौन दे सकता है? केंद्र सरकार दे सकती है कि इसकी जांच करो, या तो फिर हाई कोर्ट दे सकती है, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट दे सकती है दोस्तों। ठीक। और इसको कोई नहीं देता। इसमें क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार की सीबीआई जांच, देखो नाम सुना होगा आप लोग। इसमें जब कोई, इसमें भी होता है कफला। इसमें क्या होता है दोस्तों? टैक्स की चोरी ज़्यादातर पकड़ी जाती है। इसमें लेन देन होता है, कोई जैसे विधायक के ऊपर बैठा दी जाए सीबीआई जांच, कोई मंत्री के ऊपर बैठा दी जाए, ये भी एक प्रकार की जांच ही है दोस्तों। ठीक। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए नाम सुना होगा दोस्तों। जब कहीं बम ब्लास्ट होता है तो कौन जांच करता है? सीबीआई ईडी थोड़ी करती है, एनआईए जांच करती है। ठीक। आतंकवादी घटनाओं की जांच कौन करती है? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक। ये राष्ट्रीय यानी कि जो पूछताछ एजेंसी है वही करती है। ठीक। ये किसी में होती है आईबी दोस्तों। ठीक। आईबी लिख ले दोस्तों, आई और बी। ठीक दोस्तों। ये जो आईबी जांच होती है, जैसे आतंकवादी घटना हो जाती है उसके बाद ये जांच करती है कहाँ से क्या आया। ईडी, सॉरी, आरडीएक्स जो होता है, यानी कि मटेरियल ऐसा होता है जो बम बम बनाने के काम आता है ना दोस्तों। ऐसे ही मिला करके तब ये मटेरियल कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बीच में कोई, ये सब जांच करती है। ये जो घटना स्थल में बाद में पहुंचते हैं नहीं, एनआईए बाद में इसकी जांच होती है। यानी कि ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट होने के पहले किसकी जिम्मेदारी होती है? आईबी की। आईबी। ठीक। ये सब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये भी पूछताछ करता है। तो इसमें एनआईए ब्लास्ट की संभावना जहां होती है वहां पर ईबी जांच करती है। सबसे पहले भारत के अंदर की ये जासूसी भी कर लेता है आईबी, यानी कि भारत के अंदर, यानी कि भारत के चारों, मतलब चारों दिशाओं में कहीं भी जा सकता है ये, जहाँ किसकी संभावनाएं होती हैं। ठीक। वहाँ पे ये जांच कर लेता है आईबी। दोस्तों ये सीआईडी नाम सुना होगा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और डिपार्टमेंट। ठीक। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो दोस्तों ये क्रिमिनल यानी समझ में आ गया, जो क्राइम करते हैं लोग। ठीक। क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है? सीआईडी ये राज्य सरकार के अधीन होती है, ज़्यादातर ये राज्य में लगता है। इसको आदेश कौन देता है? हाई कोर्ट, छोटे मोटे क्राइम के लिए। और बड़े के लिए दोस्तों जानते हो, जहाँ जान वान चली जाती है। इसमें जैसे जान वान जाती थी, क्रिमिनल होते हैं, ये राज्य के अंदर अधीन होता है दोस्तों ज़्यादातर, मतलब जो ज़्यादातर होता है उसको बता रहे थे कि ये जो क्रिमिनल है राज्य के अधीन होते हैं, राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री यहाँ
इस पर काबू रखते हैं कि मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो CID जांच बैठा सकते हैं जब कोई ऐसी गतिविधि पाई जाती है क्रिमिनल की। NCB दोस्तों ये मुंबई में बहुत ज़्यादा विख्यात हो गया था। NCB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि नशा से संबंधित है दोस्तों ये, नशा। ठीक, ड्रग्स, इसमें ड्रग्स भी सभी आ जाता है इसमें, यानी कि नशा से संबंधित जो दोस्तों, इसका नाम सुना होगा दोस्तों, नशा ड्रग्स कंट्रोल करती है। ठीक, नशा यानी कि मान लो दोस्तों कोई भी, यानी कंट्रोल ही है हमारे भारत देश में, ये नहीं कि ख़त्म कर दिया जाए नशा, कंट्रोल। वैसी सारी एजेंसियाँ ही हैं कि कंट्रोल करती हैं, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। जैसे मान लो शराब है, अपने उत्तर प्रदेश में तो नहीं है कि बंद में बेचो, खुले में भी बेच सकते हैं, खुले में भी पी लेते हैं, क्यों? लेकिन ऐसा बिहार में नहीं है, पता चलता बिहार में ऐसा नहीं है, हमारे यूपी में ही ऐसा है। तो ये नहीं है कि बिहार में नहीं पाई जाती है, लेकिन कंट्रोल में रहती है। कंट्रोल करने के लिए किसका काम है? NCB का। दोस्तों देखो ये भी रोग, यानी कि नशा कर सकते हैं लोग, लेकिन कंट्रोल में लुक छिप के, ये ऐसी जांच एजेंसी है। ठीक, अब ये सोच लो दोस्तों कि नशा कर सकते हैं लेकिन खुले में नहीं कर सकते, ऐसी ये ड्रग्स और नशा जो है सब कंट्रोल में करते हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ठीक, ये सबसे ज़्यादा छापा कहाँ पड़ा? मुंबई में दोस्तों, मुंबई में सबसे ज़्यादा छापा पड़ा ये दोस्तों, ध्यान रहे, पूछा भी जा सकता है, मान लो आप लोगों की जानकारी के लिए केवल। सुशांत केस में ही सबसे पहले आया था ना ये ड्रग्स, रिया चक्रवर्ती क्या क्या सब आ गया था, आर्यन है, सलमान, शाहरुख खान के लड़के भी हैं इसमें, फंस गए थे। ठीक दोस्तों, उसके बाद समझ में आया कि नहीं आया? नार्कोटिक यानी कि नशा कंट्रोल करते हैं ये जो डिपार्टमेंट है, ब्यूरो। ठीक, नशा, ये लेकिन देखा जाए भारत में बाहर भी ये जांच कर सकती है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर अपने देश को कंट्रोल में करने की एजेंसी है ये। रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक, ये ऐसी एजेंसी है, रा, भारत के बाहर के एरिया में जांच कर सकती है, बाहर जासूसी भी कर सकते हैं। भारत से कोई भी व्यक्ति बाहर से तो नहीं, अंदर भारत के अंदर कोई ड्रग्स की सप्लाई करता हो। ठीक दोस्तों, ये रा ऐसी एजेंसी है। तो उसके बाद देखा जाए, समझ में आया दोस्तों, जब भारत के बाहर भी एजेंसी रह सकती है, यहाँ के डिपार्टमेंट जो कार्य करते हैं बाहर रह सकते हैं, वहाँ से भी देख रेख कर सकते हैं, यानी कि भारत के बाहर से भी कंट्रोल कर लेते हैं इसको, भारत के बाहर से भी इसकी देख रेख करते हैं। ठीक दोस्तों, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA दोस्तों नाम सुना होगा, ये अमेरिका की है एक प्रकार की देखा जाए। CIA हमारे यहाँ नाम बदल दिया, क्या हो गया? NIA। नाम सुनोगे आप लोग दोस्त, NIA, ऐसे जो लिखा NIA। ठीक, यही है CIA NIA, नाम केवल बदल दिया गया। ठीक, उसके बाद देखा जाए CBC दोस्तों, ये एक ऐसी एजेंसी है, CBC सेंट्रल के बाद आएगा विजिलेंस कमीशन। ठीक, यानी कि दोस्तों ये हो गया एक कर्मचारी यदि कोई घूस ले रहा हो, ठीक, तो उसको अधिकारी को बताएंगे, अधिकारी कोई घूस ले रहा हो तो उससे बड़े अधिकारी को बताएंगे, ऐसा ये कमीशन है एक प्रकार का। ठीक, कर्मचारी, ये जो कमीशन है प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ता दोस्तों, ये किसी का नहीं होता, प्रधानमंत्री भी नहीं बच सकते। ठीक, प्रधानमंत्री भी नहीं बच सकते इससे, एक ऐसी एजेंसी है दोस्तों ये, इसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CBC। ठीक, एक प्रकार के जैसे कोई घूस ले रहा दोस्तों, कोई भी उससे कर्मचारी, ये मान लो प्रधानमंत्री ही घूस ले ले, कोई भी नियम पारित कर दे, ठीक, इसकी जांच भी CBC करती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जांच करते बाद में मिल रहे उसके बाद दूसरी होगी दोस्तों, लेकिन CBI सबसे बड़ी जांच होती है, प्रधानमंत्री को भी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ते दोस्तों, ये सबके ऊपर जांच बैठ सकती है।
ये किसके कंट्रोल में रहता है? सुप्रीम कोर्ट। भारत का सबसे बड़ा कौन है अधिकारी? सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। वहाँ के जितने भी वकील होते हैं अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नियम कानून पास करा देते हैं संसद में, उसके भी जांच करा लेते। इसके पीछे कोई लॉजिक तो नहीं है, तभी तो राष्ट्रपति साइन करते हैं। कि हाँ ठीक है, नियम पहले जांच वाँच होती है दोस्तों वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो ऐसी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ये हमारा एक पर्सनल एक प्रकार का जानकारी का ही ये चैनल है दोस्तों। सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ दोस्तों यार, बड़े दिन से बना रहा हूँ वीडियो यार, सपोर्ट करो कुछ यार दोस्तों। धन्यवाद।